तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में आप लोगों को एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, ओके, और उसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, गिवन है ये बात, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। दूसरा आपको ये दिया हुआ है कि भाई जो आपका ई है ये वो ए डी का मिड पॉइंट है, और दूसरी बात कि आप ई से एक लाइन बनाते हो, ई एफ लाइन, बराबर, और ये ई एफ लाइन आप ऐसे बनाते हो कि वो ए बी को पैरेलल है, ठीक है। मतलब इतनी चीज़ें आपको गिवन है। AB parallel to CD is midpoint of AD and EF is parallel to AB, ये दिया हुआ है। तो हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव ये करना है, तो प्रूव ये करना है कि F is midpoint of BC, ठीक है, midpoint of BC, ये बात हमको प्रूव करने का है, ठीक है। तो देखो अब मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है ट्राइंगल ए बी डी पे, ठीक है, ए बी डी, ये ट्राइंगल या डी ए बी ले लो, है ना, वो ट्राइंगल पे अपना फोकस है। आपको एक और बात ध्यान रखना है कि भाई ये ई एफ लाइन जो जा रही है वो यहाँ पे डायगोनल बी डी को कुछ इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट को हम ले लेते हैं जी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा जी, ओके। अब इन ट्राइंगल डी ए बी, ये ट्राइंगल, ठीक है, इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं, बराबर, कि ई जी पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ई जी इज पैरेलल टू ए बी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं भाई? देखो, अगर ये ई एफ ए बी को पैरेलल है तो ऑब्वियसली ई जी भी ए बी को पैरेलल ही होगा, ठीक है। वहां से मैंने ये लिखा है, ई जी इज पैरेलल टू ए बी and E is midpoint of AD, ठीक है, मतलब कि ये लाइन इसको पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए, बराबर। मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या बोलता है कि भाई अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हो, बराबर, ट्राइंगल में ये दो साइड्स के, AD के मिड पॉइंट E और BD का मिड पॉइंट G है, तो उनको जोड़ती जो लाइन है, बराबर, मिड पॉइंट को जोड़ती हुई जो लाइन है वो हमेशा इसको पैरेलल होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज कर रहे हैं, उल्टा, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर ये एक साइड का मिड पॉइंट है, तो ये डेफिनेटली दूसरी साइड का मिड पॉइंट होगा, बराबर। तो हमारे पास, हम क्यों उल्टा थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उल्टा इंफॉर्मेशन है कि भाई ए बी और ई जी पैरेलल है और ई इज अ मिड पॉइंट, लिख दिया मैंने, ई जी पैरेलल टू ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट। तो डेफिनेटली ये जी बी हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, किसका? बी डी का। Therefore G is midpoint of BD। तो ये रिजल्ट हम कहाँ से लिख रहे हैं भाई? फ्रॉम द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार वापस मिड पॉइंट थ्योरम बताता हूं कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है ट्राइंगल की दो साइड के, तो वो तीसरी साइड को पैरेलल होंगे। और अगर इसका उल्टा, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये दोनों मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो वहां से मैंने, ई तो मिड पॉइंट था ही, एक तो था ही, तो दूसरा डेफिनेटली मिड पॉइंट हो जाएगा। सो ई इज द मिड पॉइंट, सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, ओके। अब एक और बात समझो भाई, अब जो है ये तुम्हारा इसको पैरेलल है ना, या मैं ऐसे बताऊं कि ई एफ ए बी को पैरेलल है, तो जी एफ भी ए बी को पैरेलल होगा, बराबर। जी एफ पैरेलल टू ए बी, जी एफ पैरेलल टू ए बी, बिकॉज ये पैरेलल है तो ये टुकड़ा भी इसको पैरेलल ही होगा। और एक और बात इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये तुम्हारा जी एफ और ये सी डी, जी एफ और सी डी, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। Therefore जी एफ पैरेलल टू सी डी, ओके। तो देखो अब ये ट्राइंगल पे फोकस करो। इन ट्राइंगल
बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी पे मैं फोकस करा रहा हूं। जी एफ पैरेलल टू सी डी, जी एफ पैरेलल टू सी डी, एंड जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कैसे बोल रहा हूं भाई मैं कि जी इज द मिड पॉइंट? यहां पे हमने प्रूव कर दिया ये कि जी जो है वो मिड पॉइंट है। तो देखो यहां पे वापस मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। कैसे? ये और ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल में अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब ये दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये और ये पैरेलल है और इसमें से एक तो मिड पॉइंट हो चुका है, मतलब दूसरा एफ भी डेफिनेटली क्या है? मिड पॉइंट है। Therefore, F is midpoint of BC, कहाँ से लिखा भाई ये मैंने? वापस कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे आप लिख दो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और यहां पे हमारी बात प्रूव हो जाती है।